बोर्ड के एग्जाम्स में तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल पहले परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत की। इस साल के 9वें संस्करण के दूसरे एपिसोड में आज पीएम मोदी ने कोयम्बटूर, रायपुर, देवमोगरा और गुवाहाटी के विद्यार्थियों से चर्चा की। ये पहली बार है कि पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के नए स्वरूप को में ढाला है और अलग अलग राज्यों के छात्रों से विस्तार से संवाद किया है। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि इसका उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम करना है। पीएम मोदी ने विद्यार्थियों से परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पिछले प्रश्न पत्रों का अभ्यास करने और पर्याप्त नींद लेने की भी सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के परीक्षा पे चर्चा के दूसरे हिस्से में देश के विद्यार्थियों से परस्पर संवाद किया। विद्यार्थियों से संवाद का मुख्य केंद्र परीक्षा का दबाव, तैयारियों की रणनीति, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के प्रति सकारात्मक सोच में मदद करना है। कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देवमोगरा और असम के गुवाहाटी से विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर विद्यार्थियों से अपने विषय पर पकड़ बनाने और खुद से लगातार प्रतियोगिता करने की सलाह दी। आप अच्छा विद्यार्थी बनना है ना, आपको उस विषय पर ग्रिप होनी चाहिए ना, तभी तो अच्छे विद्यार्थी बनोगे। सब्जेक्ट पर ग्रिप कैसे आएगी? एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है? निरंतरता बनाए रखना, डिसिप्लिन में रहता है, रूटीन में चलता है। सबसे बड़ी बात है वो लगातार कंपटीशन करता रहता है, गिरता है, पटकता है, हारता है, जीतता है, करता है, उसमें से वो खिलाड़ी बनता है। ठीक है। परीक्षा पे चर्चा के इस सत्र में प्रधानमंत्री ने सकारात्मक बने रहने और मानसिक तनाव और दबाव जैसी आम चुनौतियों से निपटने के बारे में उपयोगी सलाह को साझा किया। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप पेपर सॉल्व करने की आदत डालें, लिखने की। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यस, अगर खुद इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को जिंदगी और नेतृत्व के बारे में भी जरूरी सुझाव प्रदान किए। सपना तो ऐसा होना चाहिए कि मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जिंदगी को बनाऊंगा। अगर ये हम करते हैं तो हमें बहुत लाभ होगा। खिलाड़ी बनने के लिए खेले वो एक विषय है, लेकिन जिंदगी में खेल होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। जिंदगी खेल होने से बचाना है तो जिंदगी में खेल होना चाहिए। खेलना भी है, खेलूंगा तो खिलूंगा, और पढ़ना भी है ताकि और लोग कहें नहीं कि इसको कुछ पढ़ना उड़ना आता नहीं, इसलिए मैदान में रहता है। ऐसा लीडर बनना है कि नीडर बनना है? दोनों बनना है। देखिए, पहले नीडर बनिए। जो काम है मन में तय करिए, कोई करे या ना करे मैं करूंगा। जब ये शुरू आ जाएगा, मैं अपने से शुरू करूंगा, तो आप देखिए अपने आप लीडरशिप आना शुरू हो जाएगी। छात्रों की अन्य से तुलना किए जाने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभावकों को सीख दी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को तुलना करने से बचना चाहिए। कंपैरिजन से माँ बाप ने बचना चाहिए, और मैं हर माँ बाप से कहता हूँ कि कृपा करके आप परिवार में किसी के सामने उतनी तारीफ न करें ताकि बच्चे की आदत खराब हो जाए। इतनी तारीफ न करे एक बच्चे की कि दूसरे बच्चे को लगे कि देखो हर बार ये तो इसकी बात दुनिया में बताते रहते, मेरी तो बताते नहीं। परिवार में अगर निकट हमसे कोई ज्यादा अच्छा है, हमें मनोमन उसको गुरु मान लेना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच,
और संपूर्ण नजरिए में बदलाव करना है। इसका मकसद परीक्षा को एक उत्सव के रूप में मनाना है और यह सार्थक भी हो रहा है। परीक्षा से इतना डर नहीं लगता। आपके जो मंत्र दिए हैं ना, वैसे जैसे कि परीक्षा को एक सेलिब्रेशन उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, तो अब थोड़ा थोड़ा परीक्षा की तरफ से मतलब डर कम रहा है। पर अब ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो परीक्षा पे चर्चा के विषय पर ही हम करेंगे विस्तार से आगे चर्चा भी, और इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष परीक्षा पे चर्चा, तनाव से समाधान की ओर। क्योंकि किस तरीके से बोर्ड के परीक्षार्थियों के तनाव से समाधान की ओर आगे बढ़ने का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी खुद छात्रों से संवाद करके देते हैं, और 9वां संस्करण अपने आप में बेहद खास। प्रधानमंत्री ने इस बार के 9वें संस्करण के माध्यम से तमाम छात्रों को, अलग अलग राज्यों के छात्रों को संदेश दिया है, उनके शंकाओं का समाधान किया है। तो परीक्षा पे चर्चा, तनाव से समाधान की ओर, और इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। प्राची पांडे जी हैं, जो कि संयुक्त सचिव हैं शिक्षा मंत्रालय के। मैम, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा नेहा शर्मा जी हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं एपीजे स्कूल नोएडा से। अब मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्राची जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज के का जो एपिसोड था उसमें हमने देखा कि 4 अलग अलग राज्यों के छात्रों के साथ में प्रधानमंत्री का ये संवाद है। बीते के 8 संस्करण में एक अलग प्रकार का हमने एक प्रयोग देखे थे, और इस बार के इस प्रयोग के पीछे की सोच क्या रही? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि काफी फीडबैक मिले थे अलग अलग राज्यों से जाके बात करने को लेकर, किस तरीके से इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया? ये तो परीक्षा पे चर्चा की एक यूनिक बात है। हम लोग हर साल इसमें कुछ नयापन लाते हैं, कुछ इनोवेटिव चीज़ लाते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे 2018 से ये जब शुरू हुआ, तो उसके बाद हम लोग की एक एग्ज़ाम वॉरियर बुक है जो प्रधानमंत्री जी ने लिखी है। उस बुक को हम लोग ने ट्रांसलेशन उसका किया है भारतीय भाषाओं में, अलग-अलग भारतीय भाषाओं में। उसके बाद उसी में हम लोग ने ब्रेल में भी वही किताब निकाली है। कुछ सालों के बाद हम लोग ने एक एक्टिविटीज़ का, जो हम लोग स्वामी विवेकानंद जयंती से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती तक हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें मैराथन रन करते हैं, बहुत अलग-अलग चीज़ें करते हैं। पिछले साल आपने देखा होगा कि हम लोग ने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी बात की, जो एक्सपर्ट्स थे अपने-अपने विषय पे। और इस साल हम लोग को ये लगा कि हम लोग इसको और कैसे इंक्लूसिव कर सकते हैं, किस तरीके से और लोगों को जोड़ सकते हैं, जिससे कि उनको भी लगे कि ये एक केवल एक कार्यक्रम दिल्ली से सीमित नहीं है, लेकिन एक जन आंदोलन है, पूरे राष्ट्र के बच्चों के लिए एक आंदोलन है। तो उसी फीडबैक के साथ-साथ हम लोग ने सोचा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर ही जगह एक-एक जगह पीपीसी ऑन टूर जो हम लोग कह रहे हैं इस बार, तो पीपीसी ऑन टूर उसी की वजह से हम लोग ने ये 4 जगहों पे किया। बिल्कुल, उसका एक नतीजा भी देखने को मिल रहा कि बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं। नेहा जी, क्योंकि आप एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और बड़ी संख्या में बच्चों के साथ में डील करना, खासतौर से एग्ज़ाम के समय, वो जो तनाव बच्चों को होता है, पेरेंट्स को होता है, साथ ही साथ स्कूल के लोगों को भी एक रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री की बहुत प्रैक्टिकल सी टिप्स जिनको हमने लगातार देखा है, और आज के एपिसोड में भी आपको लगता है कि पता सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से उन बातों को दोबारा से रखता है तो लगता है कि हाँ, ये सच है। कैसे आप देखती हैं इन तमाम बातों को, जो मंत्र को जो प्रधानमंत्री ने रखे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री सीधे बच्चों से बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो बच्चों को ये महसूस होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, उन्हें समझा जा रहा है। और जाहिर सी बात है, बातचीत करने से बहुत बड़े बड़े मसले हो जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ बात परीक्षा की हो रही है, तो बच्चों के मन से जाहिर सी बात है परीक्षा का डर भी कम होता है, उनका आत्मबल बढ़ता है। और जिस तरह से देखिए, अगर आप अधिकतर देखेंगे ना, जो इस तरीके की मोटिवेशनल बातें होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत सतही तरीके से, बिना एग्जाम्पल्स के, बिना कुछ भी ऐसा उदाहरण दिए बात की जाती है कि उस बात से बच्चा या कोई भी जुड़ नहीं पाता। पर परीक्षा की चर्चा के इस एपिसोड की खास बात जो है, जो पहले एपिसोड की भी और आज के एपिसोड की भी है, वो ये है कि इतने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, इतने अच्छे उदाहरणों के साथ प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के साथ संवाद किया है
कि उन्हें लगता है कि अरे ये तो हमारे से जुड़ी बात हो रही है, हमारे जीवन से संबंधित बात की जा रही है। तो जब इस तरह से बात की जाती है, जाहिर सी बात है बच्चों को ये बात सिर्फ आज ही के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए वो गुरु मंत्र की तरह इसे साथ रखेंगे। और जो भी कोई बात उनसे कही जा रही है, चाहे वो उन बच्चों से की जा रही हो जिनके साथ प्रधानमंत्री जी ने रूबरू होकर संवाद किया है, या उन बच्चों से जो कि देश भर में जहां बच्चों ने अपने स्कूलों में इस कार्यक्रम को देखा और सुना, हर बच्चे के मन में एक यही भावना मेरे ख्याल से आई है कि अरे ये जो बातें हैं ये ना सिर्फ मुझे इस इम्तिहान में सफल करने में, इसको अच्छी तरह से करने में और सफल होने में मदद करेंगी, बल्कि जीवन में भी ये बातें हम लोगों को बहुत बहुत फायदेमंद साबित होंगी। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, मैं तो जी। कहूँगी हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें इस परीक्षा पर चर्चा के संस्करण से सीखी हैं। मेरी कहीं ना कहीं जो एक फेवरेट बात ये रही है कि कहीं ना कहीं हमको आत्मविश्वास पर जो उन्होंने बात की, या जो स्वच्छता, अनुशासन, आत्मचिंता, जी। योग, नींद, इस तरह के ये बेसिक्स हैं, पर हम इतने दौड़ भाग में जुड़े हैं कि हम बड़े भी इन बातों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है हम सबके लिए भी एक बिल्कुल, एक तरीके रिवीजन से की मंत्र है, तरह टीचर्स रही के है। लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उन तमाम बातों को रखते हैं। प्राची जी, आपने जिक्र किया कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत, एक सोच आज जन आंदोलन का रूप लेती दिखाई पड़ रही है। क्या मेजर फीडबैक्स आप लोगों को मिल रहे हैं अभी तक, और इस बार के एपिसोड्स में किस प्रकार के फीडबैक मिल रहे हैं, खासतौर से बच्चों के, पेरेंट्स के, टीचर्स के? क्या उसको आप कैसे साझा करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का ये आपने ज़रूर ठीक बात कही कि हम लोग का जो ये एक फीडबैक, जो सबसे बड़ा फीडबैक सालों आता रहा है, वो है कि कितने नंबर्स बढ़ते गए हैं। क्योंकि जो भी बातें होती हैं उसमें कुछ वैल्यू एडेड ज़रूर आता है। सभी लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स हों या अभिभावक हों या हमारे अध्यापक हों, सबको लगता है कि कुछ इसमें ज़रूर मुझे वैल्यू एडेड है। इसीलिए 2018 में जब 22,000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था, आज की डेट में वही नंबर अब 4.5 करोड़ हो गया है। फीडबैक जो होता है, हम लोग हर बच्चे से, एक तो पहले ही जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है तो सारे बच्चे अपने कुछ-कुछ प्रश्न पूछते हैं जो वो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेंगे। हम लोग ये सारे प्रश्न बहुत सीरियसली लेते हैं। स्टेट्स में जो एससीईआरटीज़ हैं वो ये सारे प्रश्न थीमेटिक कैटेगरीज में अलग-अलग करते हैं कि भाई आज की जो जनरेशन है उनकी कौन से उनके वो एप्रीहेंशंस हैं या एंग्जाइटी है, किस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। तो वही चीज़ें हम लोग पहले उनके प्रश्नों से हम लोग ज़रूर उस थीमेटिक रूप में हम लोग लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम लोग ये बहुत सोच के चलते हैं कि आज की जो बच्चे हैं वो ज़रूर, ये जो हमारी जो जनरेशन अल्फा कही जाएगी, अब इनका थोड़ा-सा सोच विचार तो अलग होगा ही। जिस तरीके से ये लोग बातचीत करते हैं और इनका जो कनेक्शन होता है वो अलग होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी बच्चे हैं। ये लोग गाइडेंस के लिए ज़रूर किसी न किसी एल्डर से वो ज़रूर जाएँगे। और जब प्रधानमंत्री जी ये ऐसा उनको गाइडेंस देते हैं, उन्हीं की भाषा में बोलते हैं, उन्हीं से डायरेक्टली बोलते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी जो वो प्रश्न का आंसर देते हैं वो लेक्चर फॉर्मेट में नहीं करते हैं। वो बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड जो भी वो आंसर देते हैं वो बहुत ही रियलिटी में ग्राउंडेड होता है, और इसीलिए बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। जब हमारे ये पीपीसी जब इवेंट जब खत्म होता है, हम लोग ऐसे ही नहीं उसको छोड़ देते हैं। हम लोग वो जो भी बात, जो बच्चों ने बात की है, जो प्रश्न पूछे हैं, उस पे हम लोग और भी सीरियसली उसको देखते हैं, मन के तनाव पे या एग्जाम्स के ऊपर जो भी वो उनके प्रश्न हैं।
और जिस तरीके से वो उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स या किसी और चीज़ पे हम लोग को स्ट्रेस देना है, इन सब चीज़ों पे हम लोग अपने भी जो इंटरवेंशंस हैं, उनको भी हम लोग फाइन ट्यून करते हैं। क्योंकि ये सबसे मैं कहूँगी ये सबसे महत्वपूर्ण फीडबैक होगा हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो हमारा पूरा सिस्टम है, क्योंकि ये कितनी चीज़ों पे बात करते हैं। जी। एग्ज़ाम्स हो या स्ट्रेस हो या करियर गाइडेंस हो या कोई भी लाइफ स्किल्स हो, ये सब के ऊपर बातें चर्चा होती हैं और वो हम सब फीडबैक के तौर पर लेते हैं और हम उसी तरीके से अपने भी जो पॉलिसी और डिसीजंस जी। हैं, उनको मॉडिफाई करते बिल्कुल, हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये फीडबैक कहीं ना कहीं अनकहा सा एक पॉलिसी मेकिंग में भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हालांकि वो एक सहज बातचीत है प्रधानमंत्री और छात्रों के बीच में, लेकिन वो पॉलिसी मेकिंग के लिहाज से भी एक बड़ा पेपर तैयार होता है। नेहा जी, क्योंकि परीक्षा के डर से, तनाव से दूर हटके उसको उत्सव बनाने को लेकर प्रधानमंत्री का फोकस रहता है और वो बातचीत भी जो सहज अंदाज में करते हैं छात्रों के साथ में, और शायद उसका भी एक असर है कि बड़े स्तर पर जो फीडबैक की बात मैं प्राची से कर रहा था, वो छात्रों में समझ में आती है कि साहब इस तनाव से दूर हटके इसको एक उत्सव की तरीके से मनाना है। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री की इस परीक्षा पे चर्चा के संवाद को लेकर? देखिए, यहाँ पर हम ये कहेंगे, जब हमने शुरू में इस परीक्षा पे चर्चा से जुड़े हुए बच्चों को खबर दी कि भाई इस तरह से होना है, तो कहीं ना कहीं उनमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात से था कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, वो परीक्षा के बारे में क्या बोल सकते हैं। क्योंकि उनके लिए प्रधानमंत्री जी का काम है देश से जुड़ी बड़ी बड़ी नीतियां, बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर चीज़ें अपने काम को करना और आगे देश को एक नई दिशा देना। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से साल दर साल ये जिस तरह से हमारे सामने परीक्षा पे चर्चा के नए नए एपिसोड्स आ रहे हैं, साथ में जिस तरह से बच्चों को ये नज़र आ रहा है कि अरे प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे ही जैसे एक बड़ा परिवार जो होता है उसका एक हिस्सा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बातचीत है, जैसे मैं बात करूंगी, एक बच्चे से हमने आज कार्यक्रम के बाद पूछा, हमने कहा भाई क्या क्या समझ में आया आपको, क्या क्या चीज़ें आपको सबसे अच्छी लगी। तो एक बहुत आराम से बोलते हैं, मैम सबसे अच्छी बात ये लगी कि मुझे खेलना, जो मेरा खेलने को लेके सब लोग मुझसे कहते रहते हैं ना कि खेलना कम करना चाहिए, जी। तो मैं खेलना तो कम नहीं करूंगा पर अपनी पढ़ाई थोड़ी और ज्यादा बढ़ा दूंगा। क्योंकि मोदी जी ने कह दिया खेलोगे तो खिलोगे, कम से कम बच्चों को भी मौका मिल गया है। जी बिल्कुल, तो जी। उन्होंने तुरंत इस बात को पकड़ा, क्योंकि खेलने से ज्यादा बच्चे के लिए ज्यादा खुशी देने वाली चीज कोई होती भी नहीं है। साथ में एक जो थोड़ा हमारे और सीनियर बच्चे थे, थोड़ा सा 12th की तरफ वाले बच्चे थे, जी। उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अपनी बात सामने रखी कि करियर को लेकर जो कंसिस्टेंसी की बात है, डिसिप्लिन की बात है, कि ठीक है परीक्षा आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं माइलस्टोन है, पर वो आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। इसको आपको सिर्फ एक ऐसे पॉइंट के जैसे लेना है लाइफ में, जी। जिसके आगे और भी पड़ाव आएंगे। तो हमारे को निरंतरता रखनी चाहिए, एक डिसिप्लिन के साथ हमें आगे आगे बढ़ना है जी। और मेहनत करनी कम नहीं करनी चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा एक बच्चे ने कि मैं घर जाकर मम्मी पापा को भी बोलूंगा कि अब तो पीएम सर भी बोल रहे हैं कि कंपैरिजन मत करो। बिल्कुल, तो बच्चों को ये अब सब आप बातें बड़ा हमारे अट्रैक्ट को करती हैं कि उनके हिस्से की बात भी प्रधानमंत्री इस मंच से रख देते हैं, तो कम से कम उनको मनोबल बढ़ता है कि अब हम भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए